हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IWT का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज यूजर सेंट्रिक डिजाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्पस से। चलिए इसे समझते हैं। यूजर सेंट्रिक डिजाइन UCD इज अ डिजाइन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द नीड्स, प्रेफरेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द यूजर while creating a website और एप्लीकेशन। सो बेसिकली जो यूजर सेंट्रिक डिजाइन है वो एक ऐसी डिजाइन अप्रोच है जो यूजर्स की नीड, प्रेफरेंस और यूजर्स की लिमिटेशन पर फोकस करती है। जब भी कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन डिजाइन होती है तो यूजर की जो नीड होती है, प्रेफरेंस होती है और यूजर की लिमिटेशन पर फोकस करके एक डिजाइन अप्रोच बनाया जाता है। यही कहलाता है यूजर सेंट्रिक डिजाइन। तो द यूजर सेंट्रिक डिजाइन का मेन गोल होता है, द मेन गोल ऑफ यूजर सेंट्रिक डिजाइन इज टू प्रोवाइड अ सिंपल, इफेक्टिव एंड सेटिस्फाइंग यूजर एक्सपीरियंस। बेसिकली जो यूजर सेंट्रिक डिजाइन का मेन गोल होता है कि यूजर को वो एप्लीकेशन सिंपल लगनी चाहिए, इफेक्टिव लगनी चाहिए और सेटिस्फाइंग होनी चाहिए यूजर के लिए, ताकि यूजर उससे अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाए। सो बेसिकली किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का ऐसा डिजाइन अप्रोच जो यूजर के लिए हेल्पफुल हो वो कहलाता है यूजर सेंट्रिक डिजाइन। नेक्स्ट वी विल सी द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजर सेंट्रिक डिजाइन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज अंडरस्टैंड यूजर नीड। द डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन यूजर गोल्स, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सो बेसिकली किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जहां पर यूजर्स की नीड फुलफिल हो, यानी कि जो यूजर्स की एक्सपेक्टेशन है वो फिल होनी चाहिए। यूजर्स की स्किल और उसके गोल्स और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसका डिजाइन होना चाहिए। So the next is ease of use. The website should be easy to learn and simple to use. तो वेबसाइट एक ऐसी होना चाहिए जो इजीली लर्न हो जाए और यूज करने में भी सिंपल हो, यानी कि सिंपली जो यूजर हो वो उसे इजीली यूज कर पाए और उसे लर्न कर पाए, उसे कोई भी डिफिकल्टी महसूस ना हो, वो सिंपल टू यूज कर पाए। नेक्स्ट है क्लीन नेविगेशन। यूजर्स शुड फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली विदाउट कंफ्यूजन। तो बेसिकली जो यूजर सेंट्रिक डिजाइन होती है वो यूजर के हिसाब से डिजाइन की जाती है, यानी कि जो यूजर होता है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फाइंड करनी है तो उसे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, वो क्विकली यानी कि वो जल्दी से उस इंफॉर्मेशन को फाइंड कर ले। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। सिमिलर एक्शंस शुड बिहेव इन द सेम वे अक्रॉस द वेबसाइट। कंसिस्टेंसी का यहाँ पर मतलब होता है कि वहाँ सिमिलर एक्शंस होना चाहिए, यानी कि अगर यूजर किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, लाइक कहीं पर भी मेन्यू लिखा है तो वो मेन्यू एक पेज पर अगर सेम है तो दूसरी वेब पेज पर भी सेम होना चाहिए, यानी कि उसका कलर या फ़ॉन्ट सेम डिजाइन होना चाहिए जिससे यूजर उस पर कंसिस्टेंट रह सके, उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यूजर सेंट्रिक डिजाइन में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। Now we will see the next principle, accessibility. The design should be usable by all users including people with disability. कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई वेबसाइट है तो वो सभी यूजर्स के लिए यूजेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो सिर्फ उस वेबसाइट को या एप्लीकेशन को यूज कर पाए। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल और यूजिली यूजेबल होना चाहिए सभी प्रकार के यूजर्स के लिए। Then next is feedback. The system should give feedback for user action. यूजर एक्शन के हिसाब से सिस्टम को फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि कभी आप कोई भी एप्स को विजिट करते हैं तो अगर आपने कुछ गलत सिंबल यूज कर लिया या फिर गलत कहीं भी टैप कर दिया तो वहाँ कोई अलर्ट का मैसेज आ जाता है या फिर कोई आपको मैसेज सीन होता है, तो ये सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये जो फीडबैक एक्शंस होते हैं ये सिस्टम के थ्रू दिए जाते हैं और ये सब एक अच्छे से यूजर सेंट्रिक डिजाइन में होने चाहिए। Now the next is error prevention and recovery. Design should reduce errors and help user correct mistake easily. डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो एरर को रिड्यूस कर सके और यूजर के लिए हेल्पफुल हो, किसी भी मिस्टेक को सुधारने के लिए और इजीली एक्सेसिबल हो। यूजर सेंट्रिक डिजाइन का मेन गोल होता है कि डिजाइन सिंपल हो, इफेक्टिव हो और ऐसी डिजाइन हो जो यूजर्स के लिए एक्सपीरियंस गेन कराए। Now we will see the example of user-centric design. फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन। बाय नाउ बटन इज बिग, सिंपल एंड क्लीन। सो हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लिया है। आपने देखा होगा किसी भी फ्लिपकार्ट ऐप या एप्लीकेशन पर बाय नाउ का बटन होता है, तो ये बेसिकली ये बटन इसलिए होता है कि जो यूजर्स हो वो इजिली अगर उसको कुछ भी शॉप
खरीदना है या फिर बाय करना है तो वो इजीली बाय कर पाए। और ये बटन आपने देखा होगा, ये बिग होता है और सिंपल होता है और क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता कि यूजर को अगर कोई इस बटन को फाइंड करने के लिए कोई अलग से फीचर्स फाइंड करना पड़े। ये सिंपली अवेलेबल होता है ऐप पर, और यहाँ ये जो सी करने में भी सिंपल होता है। तो ये बेसिकली ये होता है कि ये बटन बिग दिखता है, सिंपल दिखता है और क्लीन दिखता है। तो किसी भी वेबसाइट और एप्लीकेशन का डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि वो बिग हो, सिंपल हो और क्लीन हो, जो यूजर्स की नीड के हिसाब से परफेक्ट हो। सो थैंक यू गाइस। इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।